हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आ चुका हूं, जहां पे हम क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमने कल पढ़ा था उसी का हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ आप भी रिवाइज करते जाइएगा ताकि आपके भी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 78, 52 एंड 108। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। सो देखिए क्या बोला है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं किसी भी शेप में बना रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स होनी चाहिए। अब उसमें उसने क्या कहा है कि हमारे पास तीन एंगल दिए हैं। फर्स्ट एंगल हमारा 78 डिग्री का है। सेकेंड एंगल हमें दिया है 52 डिग्री एंड थर्ड एंगल दिया है 108 डिग्री। अब उसने क्या कहा, ये जो हमारा नेक्स्ट एंगल है, ये जो हमारा नेक्स्ट एंगल है उसको हमें फाइंड करना है। सो अभी हम बेसिकली उसको x मान लेते हैं। अभी हमने उसको x मान लिया, हमें ये फोर्थ एंगल को फाइंड करना है। तो हमने जैसा कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें क्या था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम पहले भी देख चुके हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की, उसमें हमने देखा था। सो हमें एंगल ए दिया गया 78 डिग्री प्लस एंगल बी दिया है 52 डिग्री प्लस एंगल सी दिया है 108 डिग्री। अब हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है, तो हमने उसको x मान लिया है और हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। इसका सम क्या आता है, 78 है, 52 है, 108 है। 100 इसको ले लेते हैं, 100, 170, 220, 228, 230 एंड 238। 238 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब देखिए इस वाली वैल्यू को हम अगर इधर ले आएंगे, इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 238। सो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में 8 गया 2, हमारे पास यहाँ पे 5 बचा, 5 में 3 2 और 3 में 1 गया 122। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू जो आ जाएगी 122। सो हमें पता था कि तीन एंगल हमें पता थे, हमने इस पे क्या किया, तीन एंगल हमें पता थे। जो चौथा एंगल होगा, अगर हमें तीनों एंगलों का सम हमने करा, जो हमने तीनों एंगलों का सम किया और 360 में हमने माइनस कर दिया, तो वो हमारे फोर्थ एंगल का सम आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The angles of a quadrilateral are in the ratio। देखिए अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल है वो रेशियो में दिए गए हैं, 3:5, 7:9। सो हमें एंगल्स बताने हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। सो ये हमें पता है कि इनका जो सम होगा वो 360 होगा। सो हम एक x मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x। अगर हमारा ये वैल्यू होगी, क्योंकि देखिए ये जो रेशियो में लिखे जाते हैं वो क्या होता है, ऐसी कोई वैल्यू होगी जो कट गई होगी और हमारे पास ये रेशियो में वैल्यू आ गई होगी। सो अगर हम वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी और उसी का जो सम है वो हमारा 360 हो जाएगा। सो अब ये देखिए कितना होगा, 5 प्लस 3 8 और 8 और 9 17, 17 7 24, 24x इज इक्वल टू 360।
अब x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, पिछले क्वेश्चन में हमारा प्लस में था, हमने उधर माइनस में कर दिया था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे 24 डिवाइड। अब देखिए हम कोई छोटी वैल्यू से देख लेते हैं, 6 से इसको कट कर लेते हैं, 6 4 24, 6 6 36 0, देन 4 1 4 और 15 4 60। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15। सो अब हमसे क्या पूछा है, एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो अब हमने x की जगह पे इसको रखा था, x पे हमने यहाँ पे रखा था, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 3 जा 45 डिग्री। सेकेंड वैल्यू हमारी 15 5 जा 75। थर्ड वैल्यू हमारी 15 7 जा 105 एंड फोर्थ वैल्यू हमारी 15 9 जा 135। हमारे पास चारों एंगल्स आ गए। सो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स measure 85 degree and 75 degree, the other two angles are equal। अब हमें उन दो एंगल्स का एंगल्स की वैल्यू बतानी है। सो उसने क्या कहा है, हमें दो एंगल्स दे दिए हैं, मान लो चार एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब उसने हमें दो एंगल का बता दिया, मान लीजिए एंगल ए का उसने हमें बता दिया, एंगल ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है 85 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 75 डिग्री। सो उसने हमें ये दो वैल्यू दे दी है, और उसने एक चीज और बता दी है, क्या बता दी है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, मतलब C और D जो है वो इक्वल है। सो वो हमें पता है कि हम क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइडों का, चारों एंगलों का सम होता है वो 360 होता है। सो हम इसको x मान लेते हैं, जहां पे मैथ होती है वहां पे स्टूडेंट्स x हमेशा माना जाता है कि x मान लिया हमने, किसी भी वैल्यू को हम लोग तुरंत x मान लेते हैं। और x का बहुत ही रोल होता है हमारे मैथ्स में भी और हमारी लाइफ में भी। सो x को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। अब हमें दो एंगल दिए हैं 85 एंड 75। सो 85 प्लस 75 प्लस, अब देखिए हमने C को और D को x मान लिया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम उसको दोनों को x ले सकते हैं। तो x प्लस, अब देखिए 85 और 75 हमारा कितना हो जाएगा 160। सो और ये 2x है तो मतलब ये 2x हो जाएगा, 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 360। अब देखिए ये हमारी प्लस की वैल्यू है, हम लोग उधर उसको बेस देंगे तो माइनस में हो जाएगी। 2x इक्वल टू 360 माइनस 160। अब ये कितना आ जाएगा हमारा 200 विच इज इक्वल टू 200। तो हमारा 200 आ गया। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 2x इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, 2x इक्वल टू 200। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो हम इस 2 को उधर भेजेंगे तो रहेगा डिवाइड में। सो x इक्वल टू 200 अपॉन 2। अब हम लोग 200 अपॉन 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100। अब ये देखिए x की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, ये 100 which means angle C is equal to 100 and angle D is equal to 100, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो C और D की वैल्यू हमें पता चल गई। सो आइए इस ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ आप भी रिवीजन इसका करते रहिए, आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करिए। कोई अगर आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको लगता है कि ये तो ये
जो स्टेप सर ने बताया वो कैसे आया, तो आप बेझिझक होके आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगा आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आइए इसी का क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 and its perimeter is 90 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखिए उसने क्या दिया है, ये रेक्टेंगल होता है। अब उसने क्या किया है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है, मतलब साइड्स हैं, वो 5:4 में है। मतलब अगर ये 5x है तो ये 4x हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये मान लीजिए 10 है तो ये हो जाएगी 8, सो मतलब 5x और 4x। सो उसके बाद उसने और क्या कहा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको कहते हैं, इस पूरे जो रेक्टेंगल है उसका हम पूरा काउंट कर लें, इधर लेंथ ब्रेथ उसको हम काउंट कर लें तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है उसने, 90 सेंटीमीटर, पेरीमीटर हमारा 90 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है हमसे ये पूछा है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, हमें वैल्यू में बतानी है। सो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला जान लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, 2 into L plus B। हमने बताया था कि लेंथ जोड़ो, ब्रेथ जोड़ो, फिर लेंथ जोड़ो, फिर ब्रेथ जोड़ो। तो हम लोग दो बार दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होता है 2L plus 2B। सो हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया L 2L plus B। सो सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है कि हमें 2L plus B हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला आया कहां से। सो अब आगे सॉल्व करते हैं। सो हमारा बनेगा जाके 2L plus B है तो हमारा L कितना है 5x plus 4x हमारा ब्रेथ इज इक्वल टू 90। अब 90 सेंटीमीटर दिया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 9x हो जाएगा और इंटू 2 कर लेंगे 18x इज इक्वल टू 90। अब ये यहां से डिवाइड में जाएगा, x बराबर 90 अपॉन 80 18 और इसको काट देंगे, 18 5 जा 19 तो हमारा x की वैल्यू आ गई 5। अब हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, लेंथ हमारी है 5x तो 5 into 5 which is equal to 25 और 4 into 5 which is equal to 20। so हमारी लेंथ आ गई 25 एंड ब्रेथ आ गई 20। आइए हम लोग और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल की जो लेंथ दी है वो 8 सेंटीमीटर दी है। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। जो हमारा ये डायगोनल, ये जो डायगोनल है वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। सो अब हमें हमसे क्या पूछा है, उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। सो हमें तो ये पता है स्टूडेंट कि रेक्टेंगल की जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। अब उसने क्या दिया है 8 ये दिया है, 10 ये दिया है। सो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, p स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहां पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमें परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम हाइट कहते हैं और इसको हम लोग बेस कहते हैं। सो यहां पे परपेंडिकुलर का 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हाइट हमारा 8 और बेस हमें निकालना है तो हम इसको फिर से x मान लेते हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया 100। सो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है तो 100 इक्वल टू 64
प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेम वही करेंगे, 64 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट निकालेंगे तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। सो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमारी जो विड्थ है वो हमारी 6 आ जाएगी। सो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने जितने मैं क्वेश्चन कर सकता था उतने में हम अलग अलग तरीके के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और आप भी इसी तरह रिवीजन करते रहिएगा, अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चंस देखिएगा जहां से भी आपको मिले। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। और थैंक यू सो मच।